मुझे लगता है कि जीवन में सबसे कठिन परीक्षाएं वे होती हैं जो बिना किसी चेतावनी के अचानक आ जाती हैं, और हो सकता है कि आज आप उनमें से एक का सामना कर रहे हों। हमने पहले ही नौकरी के जीवन में एक आश्चर्यजनक सत्य की खोज की है, जो वैसे निश्चित रूप से अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक, गंभीर पीड़ा का अनुभव करने वाला है। क्या यह सत्य है? उसका धार्मिक जीवन उसे पीड़ा से नहीं बचा सका, इसने पीड़ा को आमंत्रित किया। अब कुछ लोग कह सकते हैं, हाँ, लेकिन इस पीड़ा के बादल में एक बड़ी विशाल चांदी की परत है। मैंने अंतिम अध्याय पढ़ा है और नौकरी के 10 और बच्चे होते हैं और सब कुछ शानदार तरीके से समाप्त होता है। खैर, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप किताब के अंत तक न भागें, अभी नहीं। और याद रखें, भले ही भविष्य में नौकरी के और बच्चे होंगे, वह उन बच्चों को वापस नहीं पा सकेगा जिन्हें वह खोने वाला है। देखिए, नौकरी को नहीं पता कि उसके आगे क्या है। वास्तव में उसे स्वर्ग में हुई उस बातचीत के बारे में भी नहीं पता, जहां शैतान ने भगवान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नौकरी को जीवन में अच्छी चीजें देकर उसे रिश्वत दी है ताकि वह बदले में उनकी पूजा करे। नौकरी को वह नहीं पता जो हमें पता है कि भगवान ने अनुमति दी है, इस पीड़ा के बादल को आने की, इस तूफान को, ताकि मानव इतिहास में हम सभी को यहां जीवन के तूफानों को संभालने का एक उदाहरण दिया जाए। खैर, अध्याय 1 और पद 14 में तूफानी बादल आ रहे हैं। एक संदेशवाहक नौकरी के पास आया और कहा, बैल हल चला रहे थे और गधे उनके पास चल रहे थे, और सभाई लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और तलवार की धार से सेवकों को मार डाला, और मैं अकेला बचा हूं आपको बताने के लिए। स्पष्ट रूप से दक्षिणी अरब के डाकू आए और उसकी मवेशियों को चुरा लिया और उसके सभी खेत के मजदूरों को मार डाला। इससे पहले कि नौकरी के पास कोई सवाल पूछने का मौका हो, पद 16 में बताया गया है, जब वह अभी भी बोल रहा था तो एक और आया और कहा, भगवान की आग आकाश से गिरी और भेड़ों और सेवकों को जला दिया और उन्हें भस्म कर दिया, और मैं अकेला बचा हूं आपको बताने के लिए। अब यह एक अविश्वसनीय अग्नि तूफान रहा होगा, क्योंकि इसने 7,000 भेड़ों और नौकरी के लिए काम करने वाले सभी चरवाहों को फंसा लिया और मार डाला। इससे पहले कि नौकरी अपनी सांस भी ले सके, एक तीसरा संदेशवाहक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, यहां पद 17 में चेल्दी लोगों ने 3 समूह बनाए और ऊंटों पर छापा मारा और उन्हें ले गए और सेवकों को तलवार की धार से मार डाला, और मैं अकेला बचा हूं आपको बताने के लिए। उत्तरी मेसोपोटामिया के ये भयंकर योद्धा जाहिर तौर पर अचानक आ गए और 3,000 ऊंट चुरा लिए और जो कुछ भी सांस ले रहा था उसे मार डाला। केवल यह एक संदेशवाहक जिंदा बच पाया। तो अब नौकरी है। वास्तव में उसने अपने व्यवसाय, अपनी संपत्ति, अपनी कार्यबल खो दी है। और अगर वह एक पल के लिए यह सोचने के लिए प्रलोभित होता है कि कम से कम उसके पास अभी भी उसका परिवार है, तो चौथा और अंतिम संदेशवाहक दौड़ता हुआ आता है, निस्संदेह रोते हुए, और कहता है, यहां पद 18 में आपके बेटे और बेटियां अपने सबसे बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे, और देखो, एक बड़ी हवा जंगल के पार आई और घर के चारों कोनों पर प्रहार किया, और यह युवाओं पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं अकेला बचा हूं आपको बताने के लिए। अब यह वार्षिक जन्मदिन समारोह लगता है जहां बच्चे एक साथ आए थे जश्न मनाने के लिए, जैसा कि हमने पद 4 में पहले उल्लेख किया था। आपके पास यह शक्तिशाली हवा है, संभवतः एक बवंडर। यह कहीं से भी अचानक प्रकट होता है और ऐसा लगता है कि इस विशेष घर को निशाना बनाता है, और यह ढह जाता है। दूत कहता है, अय्यूब, आपके सभी 10 बच्चे मर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की सभी शक्तियां इस धर्मी व्यक्ति के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वैसे स्वर्ग से कोई आश्वस्त करने वाली आवाज नहीं आ रही है जो कुछ ऐसा कहे, अरे हिम्मत रखो अय्यूब, शैतान तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है, तुम जानते हो, मजबूत बने रहो। नहीं दा, स्वर्ग बहुत लंबे समय तक मौन रहेगा। शायद अभी आप इसका स्वाद चख रहे हैं, इस तरह का कष्ट। शायद आप उस महिला की तरह हैं जिसका पति उसे छोड़कर एक युवा महिला के साथ चला गया। उसके 2 बच्चे थे जिन्हें अब वह अकेले ही पालती।
फिर जब अदालतों ने उसे पर्याप्त भरण पोषण देने से इनकार कर दिया तो उसे कैंसर का पता चला। उसे अपने वृद्ध माता पिता के साथ उनके छोटे से 2 बेडरूम वाले घर में सीमित आए और बिगड़ती सेहत के साथ रहना पड़ा। वो एक विश्वासपात्र आस्तिक थी। वह वही थी जो भगवान के साथ चलती थी। कोई आवाज नहीं थी, कोई उज्जवल पक्ष नहीं था जो वह अपने बादल के चारों ओर देख सके। शायद आज आप वही हैं। खैर, इस कथा के अनुसार इन संदेशवाहकों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को बाधित किया जब वे यह दिल तोड़ने वाली खबर दे रहे थे। मैंने एक स्टॉप वॉच निकाली और मैंने इन 4 संदेशों को लगभग उसी गति से पढ़ा। अय्यूब ने उन्हें सुना और मुझे उन्हें सभी पढ़ने में 39 सेकंड लगे। इतना समय लगा। 29 सेकंड आन में अय्यूब का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। 39 सेकंड में उसने सीखा कि उसने सब कुछ खो दिया है। अब क्योंकि हमें शैतान और भगवान के बीच की बातचीत की अंदरूनी कहानी दी गई है, हम निश्चित हो सकते हैं कि शैतान और उसके दानव इस दृश्य के ऊपर मंडरा रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं। वे अय्यूब से एक निंदा का शब्द सुनने की इच्छा कर रहे हैं, बस एक छोटा सा शब्द। अब यह तुरंत हो सकता था, यह कई घंटे बाद हो सकता था। लेकिन अगली आयत 20 हमें बताती है कि आगे क्या हुआ। पहले अय्यूब उठे और उन्होंने अपनी चोगा फाड़ दी। यह बाहरी चोगा या वस्त्र है, और इसे नीचे की ओर फाड़ना जैसा कि वे करते थे, यह दर्शाता था कि किसी का दिल टूट गया है। फिर हमें यहां बताया गया है, उन्होंने अपना सिर मुंडवाया। यह व्यक्तिगत सम्मान की हानि व्यक्त करने की प्रथा थी। पूरी तरह से ये कोई तबाह होने के लिए, परिस्थितियों से पूरी तरह से विनम्र होने के लिए। खैर, अब शैतान को उम्मीद है। अब वह क्षण है जब अय्यूब स्वर्ग की ओर अपनी मुट्ठी उठाने जा रहे हैं और अपने मौन, स्पष्ट रूप से उदासीन भगवान। आशा की आयत 20 कहती है, वह जमीन पर गिर पड़े और पूजा की। उन्होंने यहां खुद को दंडवत किया और भगवान की पूजा शुरू की। अब अगर आप मेरी तरह हैं तो आप कुछ उत्तर, कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे इससे पहले कि आप भगवान की पूजा शुरू करें। खैर, अय्यूब नहीं, वास्तव में उनकी प्रतिक्रिया हमें यहां पीड़ा के बारे में कम से कम 2 काफी प्रेरक सबक प्रदान करती है। पहला, अप्रत्याशित परीक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अय्यूब यहां आयत हिब्बिन में कहते हैं, नग्न मैं अपनी मां के गर्भ से आया और नग्न ही लौट जाऊंगा। तो आप बिना किसी चीज के अपने छोटे हाथों में जन्म लेते हैं और मृत्यु के समय आपके हाथ फिर से खाली होते हैं। और पीड़ा का एक तरीका होता है अस्थाई को शाश्वत से अलग करने का। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं और हमारे हाथ भरे होते हैं तो हम खोने की प्रवृत्ति रखते हैं। वह ईश्वरीय ध्यान, जैसा कि एक लेखक ने कहा, तूफान के बाद आप जानते हैं, कोई भी पड़ोस में सड़क पर दौड़ता हुआ यह चिल्लाते हुए नहीं जाता कि उसकी कॉर्डलेस ड्रिल गायब है या उसके गोल्फ क्लब किसी बाड़ में बह गए हैं। नहीं, पीड़ा का एक तरीका होता है हमारे उंगलियों को उन चीजों से अलग करने का जिन्हें हम अस्थायी रूप से प्यार करते हैं। दूसरा सबक यह है, अप्रत्याशित पीड़ा हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह भगवान से उधार लिया हुआ है। अय्यूब यहां पद 21 के अंत में कहते हैं, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। पद 22 यह कहकर समाप्त होता है, इस सब में अय्यूब ने न तो पाप किया और न ही भगवान पर आरोप लगाया। गलत के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस दिन ब्रह्मांड में शाप देने की एकमात्र आवाज शैतान के होंठों से थी, जिसने पूरी तरह से विफल हो गया था। और जब अय्यूब यहां धूल में लेटे हैं तो वह बड़ी बुद्धिमानी से कह रहे हैं, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया था जो मेरे पास था। यह पहले से ही उसका था और उसने इसे वापस लेने का निर्णय लिया है। प्रिय,
ये आवश्यक नहीं है कि हम भगवान की योजनाओं को समझें इससे पहले कि हम उनकी उपस्थिति में झुकें। कुछ समय पहले मुझे एक कविता दी गई थी जिसे मैंने एक 4 साल की छोटी लड़की के अंतिम संस्कार में अपने संदेश में शामिल किया था। इस परिवार की गवाही अय्यूब की तरह थी। उन्होंने भगवान के वादों पर भरोसा किया, भले ही उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। कविता इस प्रकार है। मेरे पिता का मार्ग मुड़ सकता है और मोड़ सकता है, मेरा दिल धड़क सकता है और दुख सकता है, लेकिन मेरी आत्मा में मैं खुश हूं कि मुझे पता है कि वह कोई गलती नहीं करता। हालांकि रात अंधेरी हो सकती है और ऐसा लग सकता है कि दिन कभी नहीं टूटेगा, अपना विश्वास, अपनी सब कुछ उसमें लगाता हूं। वह कोई गलती नहीं करता। खैर, चलिए अपना विश्वास, चास और भरोसा उसी पर लगाते हैं, ठीक वैसे ही आज। खैर, इस ज्ञान यात्रा के हमारे अगले पड़ाव तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।